हेलो गाइस, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल देखा और देखकर समझ गए होंगे, आज ऐसे ही एक धमाकेदार एक फॉल्ट लेके आया हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सैमसंग का एक 5G हैंडसेट है S21 FE। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोई भी हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है और इसमें प्रॉब्लम यह है टच काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं टच कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और इसमें ऑलरेडी दूसरा फोल्डर लगा के देख लिया है, सब पीसीबी चेंज कर ली है। ये जो बीच का फ्लक्स होता है, ये वाला फ्लक्स जो एफपीसी हमारा केबल होता है वो भी चेंज कर लिया है और इसमें सीपीयू और रैम भी रिवॉल्व कर लिया गया है, बट इसमें टच काम नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें और मैं डायग्राम के थ्रू आपको ये बताऊंगा कैसे इसे रिपेयर करना है और कोशिश करते हैं रिपेयर करने की, और फॉल्ट क्या है ये भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। ये फॉल्ट फाइंडिंग का वीडियो है और ये आप सबके लिए एक सोल्यूशन है, क्योंकि इसका हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है। अगर ये हैंडसेट आपके पास आता है S21 FE और टच काम नहीं कर रहा है तो कैसे रिपेयर करना है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आई स्कैन करते हैं और आई स्कैनिंग में भी देखते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नीचे जो है इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से डिस्प्ले का जो फ्लक्स केबल है यहाँ से होकर के ये ऊपर ये केबल के थ्रू इस वाले कनेक्टर में हमारी सारी सप्लाई आती है। और ये देख सकते हैं दो पावर AC इसमें लगे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल को बंद कर लेंगे। तो मोबाइल यहाँ से शायद बंद नहीं होगा, तो चलिए बैटरी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से कनेक्टर निकाल लेते हैं। टच के लिए आप बेसिक चीज़ें स्टार्ट करिए, बट इसमें ऑलरेडी हमने भी सब बोर्ड और ये बीच का पट्टा सारा चीज़ चेंज करके देख लिया है, डिस्प्ले भी चेंज किया है। बट आपको मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ से बताता हुआ चलता हूँ मैं। देख सकते हैं ये इसका कनेक्टर है डिस्प्ले का, जो कि सही से छोड़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कनेक्टर को यहाँ पे लगा देते हैं। और फ्लक्स केबल जो हमारा ये बेल्ट आगे नीचे लगता है, इसका भी कनेक्टर आपको बता दूं, ये भी कनेक्टर साफ़ है। और बैक साइड भी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर साइड भी अगर हम देखेंगे तो ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पर जो मदरबोर्ड का जो हमारा कनेक्टर है, इसको भी मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, कोई इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये सारा कुछ सही है। तो फॉल्ट को कैसे पकड़ें, तो इसमें टच की कौन सी पिने हैं, कौन सी लाइन टच की है जो हमें चेक करनी है, ये हमको नहीं पता है। तो ये जो मॉडल है आप देख पा रहे होंगे G781B, इसे S21 FE कहते हैं। और G780 आ जाए तो S20 FE होता है। तो इसका हम दोनों का यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये S20 FE का डायग्राम हमने खोला है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, CPU भी इसमें अलग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बोर्ड का स्ट्रक्चर सेम ही है, इसमें सिंगल पावर है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हमारे पास जो पावर है 2 पावर है, बट इसके कनेक्टर का जो सप्लाई दी गई है वो हमारे मॉडल में सेम उसी पिनों पे कनेक्टर पे सप्लाई दी गई है। और मैं यहाँ पे इसका हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है S20 FE का, यहाँ पे आपको बता दूं, ये देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम है, लेआउट और स्कीमेटिक। तो हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैंने S20 FE का हार्डवेयर सोल्यूशन खोला है। तो लेआउट में आएंगे और कनेक्टर का जो नंबर है HDC 10000, इसे सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही जाकर हम सर्किट डायग्राम में इसे पेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिस्प्ले का जो कनेक्टर है मेन टू USB, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कनेक्टर है तो सारा कुछ इसी के अंदर इसकी सप्लाइयाँ होती हैं। अब टच की सप्लाई हमें देखना है, तो टच का नाम CTP या TP या TSP या TS लिखा होता है। तो इसका जो 1 नंबर पिन है, यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ये 1 नंबर पिन होती है इसकी। यहीं से आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंटिंग की जाती है। तो कनेक्टर में आ जाएंगे तो यहाँ पे 1 नंबर है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 3 4। तो टोटल इसमें जो पिनें दी गई है 78 पिन है।
तो अब टच की सप्लाई कौन सी है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखते हैं कहीं पे टच की सप्लाई बता रहा है क्या। यहाँ पे देख सकते हैं TSP क्लॉक TSP डाटा, और ये हमारा 6 और 7 नंबर पे हमारा क्लॉक डाटा है। उसके बाद यहाँ से आगे नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर TSP INT यहाँ पे मिलेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें आपको एक रजिस्टर के थ्रू 1.8 का वोल्टेज भी दिया जा रहा है, 10002, तो ये भी हमारी टच की सप्लाई है। और इसके अलावा देख लेते हैं कोई और यूज़ किया गया है क्या। चलिए इस साइड में आते हैं, राइट साइड में TSP कहीं पे लिखा है क्या, चेक करना है आपको। और नेक्स्ट यहाँ पर TSP का एक 3.0 वोल्ट, तो यहाँ पे 3.0 वोल्ट इसके यहाँ पर 5 नंबर पिन जो है, यानी इधर से 3 नंबर काउंट करेंगे आप, 1 2 3, यहाँ पे 3.0 वोल्टेज आना है। तो इसको अगर हम हार्डवेयर सोल्यूशन में देखेंगे तो इसी तरह का कनेक्टर है ये, हालांकि S20 FE का है, और हमारा जो मोबाइल है S21 FE है। कनेक्टर सेम है, सप्लाई उसी नंबर पे आएगी, बट इसमें CPU और पावर IC सब कुछ डिफरेंट है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे से 3 नंबर हमारी 3.0 की लाइन है, और इधर से अगर हम काउंट करेंगे 6 और 7 नंबर क्लॉक डाटा है, और ये देख सकते हैं 1.8, और ये INT की सप्लाई। इसको मैंने यहाँ पर फोटो में ड्रॉ कर दिया है आपके सोल्यूशन के लिए। ये फोटो के थ्रू भी आप रिपेयर कर सकते हैं। 3 नंबर पे आपको नीचे से 3.0 वोल्टेज चेक करना है, 6 नंबर पे क्लॉक की सप्लाई चेक करनी है, 7 नंबर पे डाटा की सप्लाई चेक करनी है, और 18 नंबर पे 1.8 देखना है, और 15 नंबर पे INT चेक करना है आपको। और INT CPU से आता है, 1.8 पावर से आता है, और क्लॉक डाटा पे 2 रजिस्टर लगे हैं। ये 2 रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई आती है, उसपे 1.8 पावर IC से दिया जाता है, और सिग्नल जो है वो CPU से कनेक्ट होता है। तो S21 FE का ये टच सोल्यूशन है। नंबर मैंने डाल दिए, यहाँ पर 18 नंबर है, जो 1.8 की लाइन है, आपको काउंटिंग करनी है। इधर से राइट साइड से अगर काउंट करेंगे आप, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 18 नंबर आना चाहिए। अगर इधर से काउंट करेंगे तो आप इसका 6 और 7 आना चाहिए। चलिए रिपेयर कैसे करें, बात आ जाती है रिपेयर कैसे करें। तो सबसे पहले हम इन ट्रैकों का कूल टेस्टिंग करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो कूल टेस्टिंग में अगर फॉल्ट मिल जाता है तो हम उसे रिपेयर करेंगे, और अगर कूल टेस्टिंग में ओके है तो हम वोल्टेजेस चेक करेंगे हॉट टेस्टिंग में। तो क्योंकि CPU ऑलरेडी रिवॉल्व कर दिया गया है, डिस्प्ले चेंज करके देख लिया है, सब बोर्ड भी चेंज करके देख लिया है, बीच का केबल भी चेंज करके देख लिया है, बट इसमें काम नहीं बना। तो चलिए हम चेक करेंगे, यहाँ पे कूल टेस्टिंग करेंगे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, और कनेक्टर को हम इस तरह से छोटा करके साइड में रख लेंगे, क्योंकि ये वाला हमारा कनेक्टर है। तो कूल टेस्टिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले को बाजू रख लेता हूँ। तो बाजू में कनेक्टर है, इसी से हमको देखकर चेकिंग करनी है, सारी यही पिनें चेक करना है। तो फर्स्ट 1 2 3 नीचे से 3rd नंबर पिन चेक करेंगे। मल्टीमीटर पे आप ध्यान रखिए, मल्टीमीटर पे फोकस रखिए, मल्टीमीटर दिखना चाहिए, ठीक है। मल्टीमीटर में देखिए, नीचे से 3 नंबर फर्स्ट चेक करेंगे। रेड प्रोब कहीं पे भी आप ग्राउंड कर सकते हैं यहाँ पे, और रेड से हम चेक करेंगे, ब्लैक से हम चेक करेंगे। तो नीचे से 3 नंबर पे हम GR चेक करते हैं, 1 2 3 देख सकते हैं यहाँ पर। तीन नंबर पे जो हमारा GR आ रहा है 560 के आसपास, मतलब ये नंबर 3.0 वाली TSP की जो लाइन है हमारी, ये वाली हमारी पिन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, GR ओके है। चलिए ऊपर से 6 और 7 पे चेक कर लेते हैं, जो कि क्लॉक डाटा की पिन है। 1 2 3 4 5 6 पे देख सकते हैं लाइन हमारी ओपन आ रही है, मतलब क्लॉक जो है इसमें ओपन है। चलिए डाटा भी चेक कर लेते हैं 7 नंबर पे, तो देख सकते हैं डाटा भी हमारा यहाँ पर ओपन है। अगर मैं आपको जूम करके बताना चाहूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और दोनों का यहाँ पर स्क्रैच भी किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लेंगे, देखिए ये हमारी क्लॉक है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ भी कोई भी GR नहीं है, यहाँ भी कोई GR नहीं है, यानी यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट होगा ये, ठीक है, कनेक्ट है। अब 7 नंबर भी चेक कर लेते हैं।
ठीक है, 7 नंबर भी यहाँ से कनेक्ट है, मतलब यहाँ पर भी कोई GR नहीं है, मतलब यहाँ से डाटा भी मिसिंग है और क्लॉक भी मिसिंग है। अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारी 1.8 और ये INT की लाइन, INT की लाइन जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पिन, जो कि मैंने यहाँ फोटो में भी बताई है आपको। 15 नंबर पिन पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद 18 में चेक कर लेंगे। चलिए 15 नंबर पिन यहाँ से काउंट करेंगे अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में GR आ रहा है, ओके है। 16 17 18 में देखते हैं, 18 में भी GR आ रहा है, ओके है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा, इसमें क्लॉक डाटा की जो ट्रैक है वो मिसिंग है। अब बिटमैप नहीं है तो ट्रैक कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, हमको पता नहीं है। तो हमारे पास डायग्राम है, अगर हम S20FE का लेंगे तो इसमें टोटली डिफरेंट है, इसके थ्रू हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके थ्रू हम काम नहीं कर सकते, इसके कंपोनेंट बहुत अलग जगह पे लगे हैं। तो हमें जाना है डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम में जाएंगे और लेआउट, डायग्राम में जाकर लेआउट से हम और नंबर्स निकालेंगे कि कहाँ पे लाइन जा रही है, हम सर्किट डायग्राम में ढूंढेंगे। तो चलिए, कनेक्टर का नंबर है HDC 1000, जो कि हमने यहाँ पे सर्च कर लिया था। अब क्लॉक जो है हमारी, यहाँ से ऊपर से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्लॉक है हमारी लाइन, और क्लॉक में ये दो हमारे कैपेसिटर लगे हैं, 1004 और डाटा में लगा है 10040। ये दोनों कंपोनेंट यहीं पे लगे हैं ऊपर, जो कि NC कैपेसिटर है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में, बोर्ड में भी बता दूं, देखिए ये दोनों पिन हमारे क्लॉक डाटा की ही है। अब इसमें कोई GR आ नहीं रहा है, तो फिर क्या करें नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर हम डायग्राम में चलते हैं और ट्रैक को चेक करते हैं कहाँ पे जा रही है। फाइनली जाएगी तो CPU में, और इसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं क्लॉक डाटा में 2.2K के जनरली पुल अप रजिस्टर होते हैं, जिसपे 1.8 का वोल्टेज पावर IC से दिया जाता है। जनरली ये आपको क्वालकॉम और सैमसंग के सेटों में मिलते हैं, मीडियाटेक में ये रजिस्टर्स नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं, क्लॉक की सप्लाई को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने क्लॉक सेलेक्ट कर लिया, जैसे नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये CPU में जा रहा है। CPU का नंबर UCP 500, और यहाँ पे आकर हम UCP 500 चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा CPU है। बट ये लाइन क्या डायरेक्ट CPU में जा रही है या फिर बीच में कोई कंपोनेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बार नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर दो रजिस्टर्स लगाए गए हैं, VREG S4A 1.8 के नाम से दो रजिस्टर है, R5031 R5032, और एक रजिस्टर है हमारा क्लॉक के लिए और एक है डाटा के लिए। मतलब R5031 जो है ये हमारा क्लॉक का है, और R5032 जो है ये हमारा डाटा का है। अगर ये रजिस्टर हमें मिल जाता है तो हम वहां से ट्रैक का जंपर लेकर के कनेक्टर तक हम दे सकते हैं। और ये रजिस्टर कैसे ढूंढना है, चलिए इसका लोकेशन पे जाते हैं। पहले सबसे पहले रजिस्टर का कोड सेलेक्ट कर लेते हैं, R5031। इसको लेआउट में आते हैं और लेआउट में आके कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर हमें मिल गया यहाँ पर, यानी ये हमारा कनेक्टर है। कनेक्टर के जस्ट ऊपर ही यहाँ पर R5031 है, जो कि क्लॉक का रजिस्टर है, जो कि 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होगा, और R5032 जो कि हमारा 7 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। R5031 जो है हमारा 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होगा, R5032 जो है वो हमारा 7 नंबर के साथ कनेक्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, डायग्राम में हमने देख लिया है कनेक्टर के ऊपर लगा है। अब कैमरे में आते हैं, कैमरे में आकर के चेक करते हैं कहाँ पे लगा है। तो डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं, ताकि मैच करने के लिए आसानी हो। तो कनेक्टर के ऊपर यहाँ पर कैपेसिटर लगे हैं 4, उनके बाद यहाँ पे है। तो ये कनेक्टर हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 4 कैपेसिटर लगे हैं, और 2 रजिस्टर जो है हमारे यहाँ पे लगे हैं। एक ये है और ये है। ये हमारा R5031 जो कि हमारा क्लॉक का रजिस्टर है, और R5032 जो कि हमारा डाटा का रजिस्टर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले GR चेक कर लेते हैं।
और यहाँ पे अगर GRI में मिल जाते हैं तो यहाँ से हम जंपर उठा करके कनेक्टर तक देंगे। तो चलिए मल्टीमीटर में चेक करते हैं GR रजिस्टर के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रेड प्रोब हमेशा की तरह ग्राउंड करेंगे और ब्लैक से चेक करेंगे। तो वन साइड देख सकते हैं 340 आ रहा है और अदर साइड 700, मतलब ये 700 जो है CPU का GR है। इसमें भी देख सकते हैं वन साइड 340 और अदर साइड 700 के आसपास, मतलब हमारा जो ट्रैक है वो CPU से यहाँ तक सही है, क्योंकि CPU ऑलरेडी रिवॉल्व भी कर दिया गया है। यहाँ तक CPU से ट्रैक मिसिंग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर से वो 6 और 7 नंबर तक एक बार चेक कर लेंगे कि बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो OL लाइन है हमारी, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले क्लॉक सप्लाई चेक कर लेते हैं। क्लॉक का जो रजिस्टर है हमारा यहाँ पर है, तो कोई बीप नहीं आ रही है। चलिए डाटा की सप्लाई चेक कर लेते हैं। डाटा का रजिस्टर यहाँ पर है, तो डाटा की भी ट्रैक ब्रेक है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सीधा सीधा दोनों रजिस्टरों से एक एक जंपर लेंगे और दोनों इस टच पॉइंट पे हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों जंपर दे देंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में एंड तक और जंपर करके चेक करेंगे। तो जंपर करने के लिए ध्यान से करना होगा आपको। केबल लगा लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टच यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने बताया आपको कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट किया है और कैसे हार्डवेयर सोल्यूशन भी नहीं है, बिटमैप भी नहीं है, फिर भी आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट मॉडल है S21 FE5G जैसे कि आप देख सकते हैं। और इस तरह के सॉल्यूशंस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट करिए, और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव आकर के यहाँ पे रिपेयरिंग देख सकते हैं। 20 दिन की ट्रेनिंग में लाइव ऐसे है काफ़ी सारे हैंडसेट आपके सामने लाइव रिपेयर किए जाएंगे। जैसे कि आपने पिछले बैच में भी देखा, हमने लाइव जितने भी हैंडसेट 20-25 हैंडसेट रिपेयर किए थे वो सारे स्टूडेंट के साथ किए थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।